हेलो, नमस्कार, आदाब, गोड़ लागतानी। मैं हूं अभिषेक। मैं आपके सामने हाजिर हूं दोपहर की ताजा तरीन खबर लेकर। आपने मेट्रो सेट्रो और टाउन शाउन की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन मैं सुनाता हूं आपको गांव की खबर, मिट्टी की खबर। आज मैं आपके सामने दो ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज को सुनाने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाता हूं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है। ये सुनिए। तो भाइयों, सुना आपने। अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूं। बात यह है कि आज हमारी जो महिला प्रधान जी हैं, उनके घर पुलिस वारंट लेकर पहुंच गई उनकी गिरफ्तारी का। लेकिन ऐन मौके पर एक यंग और डायनामिक एडवोकेट वकील अंजुला ने आकर पूरा दृश्य ही बदल दिया। और यही नहीं, उस यंग और डायनामिक वकील ने एक काउंटर केस करके मोहर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है पुलिस में। मोहर सिंह के खिलाफ काउंटर केस में प्रधान जी ने सारे सबूत पेश किए हैं। यहां तक कि उन्होंने उस आदमी को भी ढूंढ निकाला है जिससे मोहर सिंह ने 10 लाख रुपए की जमीन हत्या ली और तालाब के लिए निकाले गए बैंक से 1 लाख रुपए उस आदमी को धमकी दी और उससे जबरदस्ती जमीन को अपने नाम करवा लिया। सबको मालूम है कि मोहर सिंह उस समय मनरेगा के कामकाज देखता था। अब क्या है कि मोहर का दांव उल्टा पड़ गया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाइयों, जिस आदमी की जमीन को मोहर सिंह ने मनरेगा के पैसों से हड़पना चाहा, वो आदमी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मनमोहन जी, हमारे श्रोताओं को बिना डरे हुए बेझिझक ये बताइए कि मोहर सिंह ने किस तरह से आपसे आपकी जमीन को हड़पना चाहा और आपको कैसे पता चला कि वो जो पैसा है वो मनरेगा का है? बताइए। बहुत दिनों से वो लोग हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे। पहले तो बहुत वो लोगों ने हमको लालच दिया और जब हम नहीं माने तो हमको धमकी देने लगे कि तुम्हारे इकलौते बेटे को हम जान से मार देंगे। फिर हम डर गए और उनको जमीन देने के लिए हम राजी हो गए। फिर बैंक लेकर गए और जिस कागज में उन्होंने हमें पैसा लपेट के दिया उसमें गांव के प्रधान जी के दस्तखत थे। तो भाइयों, आपने सुना कि किस तरह से मनमोहन जी ने बताया कि मोहर सिंह ने उनसे उनकी जमीन को हड़पा। और इसी बात पर हम आपको ये गाना सुनाते हैं, सुनिए। अब मोहरवा गया काम से, जमानत भी नहीं मिलेगा। देवी जैसन प्रधान को फंसाएगा तो देवी का प्रकोप तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब खाए सालों तक जेल का रोटी। आज इसको पहने का नहीं, रंग कुछ फीका है। ओ, कौन सा पहने? हाँ, ये भी तो अच्छी है। क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ आप आ गए। आज ना हम आपकी पसंद की साड़ी पहनेंगे। बताइए तो, ये साड़ी अच्छी है ना? पहले तुम ये बताओ, ऐसे काहे कर रही हो तुम? क्या कर दिए हम? देखो, तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो। कहना क्या चाहते हैं आप? मोहर सिंह के खिलाफ केस वापस ले लो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं हम। तुम नहीं जानते हो मोहर को, वो हमको फंसा सकता है। अरे ऐसे कैसे किसी को बिना कारण फंसा सकता है? और आप जब कुछ किए ही नहीं है तो। देखो, वो सरफिरा आदमी है, कुछ भी कर सकता है। वो हमको क्या, बाबूजी को भी फंसा सकता है, इल्जाम लगा सकता है वो। देखिए जी, जब आप कुछ किए ही नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपने देखा ना, उस दिन जब पुलिस आई थी तब कैसे जाने के लिए तैयार हो गए थे, और नतीजा आपके सामने है। इसीलिए आपको और बाबूजी को चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी बात अलग है, तुम औरत हो, ऊपर से प्रधान भी हो। हम लोग को क्या है, ना हम औरत है ना प्रधान। इसलिए कह रहे हैं कि केस वापस ले लो।
देखो, अपने पति के लिए तुम इतना नहीं कर सकती का? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हम केस वापस ले लिए तो कानून हम पे उंगली उठाएगी, और ऊपर से वकील अंजुला मैडम इस हमारे केस को हाथ भी नहीं लगाएंगी। तो फिर हमारा क्या होगा? और हम पे वो जो आरोप लगा रहा है वो मोहर, उसका क्या? उसका चिंता नहीं तुमको? अरे वो अपराधी आदमी है, उसकी बात का भला कोई भरोसा करेगा? रोहन, रोहन, अरे ये कहाँ चला गया? उनका फोन देखो तो, किसकी फोटो घूरता रहता है जब देखो जब। हेलो, दूसरों की चीजों को हाथ लगाना गलत बात है। ओ हेलो, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मैं तुम्हारी महबूबा की तस्वीर देखना चाहती थी। अगर बुरा लगा तो सॉरी। व्हाट सॉरी? तुमने तो आज हद ही पार कर दी। मेरे फोन में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या हद पार कर दी मैंने? कुछ चुरा लिया क्या? अब मैं अपने दोस्त का फोन भी नहीं देख सकती। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? तुमने कभी दोस्ती निभाई भी है? उस रेडियो स्टेशन वाले के साथ में मिलके मेरी इंसल्ट करने का एक भी मौका छोड़ा है तुमने? हाँ हाँ, तुम तो मुझ पे फूलों की बारिश करते हो ना। और वैसे भी मुझे तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ठीक है, मेरा भी मौका आएगा मैम। तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें समय की परख नहीं है। आएगा मैम, जरूर आएगा। तुम भी देखोगी और ये पूरा जमाना भी देखेगा। चलो, थैंक गॉड, इस बहाने तुमने मुझसे बात तो की। सुनो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, इस भ्रम में मत रहना, ठीक है? हम तो इसे अनपढ़ अंगूठा छाप समझते थे, पर ये तो चालाक लोमड़ निकली। पुलिस, वकील सबको बुला लिया, बखेड़ा खड़ा कर दिया। बखेड़ा नहीं बाबूजी, महा बखेड़ा कहिए। अगर ये केस आगे बढ़ गया ना बाबूजी, तो आप बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। मोहर आपका भी नाम बता सकता पुलिस को। हमारी बात मानिए, किसी भी कीमत में पूर्वा को समझाइए केस लाने के लिए। मानेगी नहीं। दबाव डालिए ना बाबूजी, कैसे नहीं मानेगी? ये मोहर भाभी एक नंबर का कमीना ही नहीं, बल्कि जाहिल भी है। अरे क्या जरूरत थी उस आदमी को बैंक में बुला के पैसा देने की? हाँ? और वो भी प्रधान के हस्ताक्षर किए कागज पर लपेट कर पैसा दिया। इसी को कहते हैं कि बेवकूफ की दोस्ती से अच्छा है बुद्धिमान आदमी की दुश्मनी। जब सांप बिल में घुस गया तो लाठी पटकने से क्या फायदा बाबूजी? जो होना था हो गया। अब हमें आगे सोचना है, क्या करना है। कोई तो उपाय निकालना होगा। आप समझाइए ना पूर्वा को। हमारी बात नहीं मानेगी। तुम्हारी पत्नी है, तुम समझाओ। आपकी भी तो बहू है बाबूजी, और आप ही को तो जल्दी थी उसे प्रधान बनाने की। इस समय ताने देने का नहीं है बेटा, इस समय है अपनी जान बचाने का। हमको क्या पता था ये पुलिस के पास पहुंच जाएगी, वकील के पास पहुंच जाएगी। तुम जाके समझाओ उसको। समझाने बुझाने की भाषा हम नहीं समझते बाबूजी। हमको भेजिएगा, हम लात घूसे से बात करेंगे। बस तुमसे कुछ कहो तो लात घूसे की बात करते हो। सुना नहीं उस वकील ने क्या कहा था? अरे अंदर हो जाओगे, जमानत भी नहीं होगी। बाबूजी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बहू, मन बहुत खट्टा है, ये मीठे का स्वाद हमारी जबान पे चढ़ेगा नहीं। बाबूजी, हम जेल जाने से बच गए, इस बात की खुशी नहीं है आपको? हाँ? नहीं नहीं, खुशी तो बहुत है, बल्कि कुछ ज्यादा ही खुशी है हमको। पर क्या है ना कि
तुम हमरे बिना पूछे बिना बताए हमको पुलिस वकील इन सब तक पहुंच गई, इससे हमारा मन थोड़ा विचलित है। बाबूजी, इस सब बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए और बस इतना याद रखिए कि आपकी बहू जेल जाने से बच गई। देखो बेटा, ऐसा है, एक कानून की पेचीदगी को तुम समझती नहीं। एक शब्द ऊपर नीचे हुआ नहीं कि जिंदगी भी ऊपर नीचे हो गई। अरे ये स्टे ऑर्डर तो आ गया तुम्हारे ऊपर, लेकिन ऐसा मत समझो, ये केस फिर भी चालू रह सकता है। कौन केस चालू करवाएगा बाबूजी? ये मोहरबा, तुम उसको नहीं जानती हो, वो बहुत कमीना इंसान है। अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हम लोगों की इज्जत को नीलाम कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी अम्मा, हम, तुम्हारा पति, सब नाप दिए जाएंगे। अगर हम लोगों ने गलत कुछ किया ही नहीं है तो हमें कौन फंसा सकता है? तो भगवान था, हाँ? कानूनी दांव पे समझ में आता है तुम्हें? अगर कोई किसी को उलझाना चाहता है तो कैसे भी उलझा सकता है, समझी? और मोहरा जैसा चोट खाया हुआ इंसान कभी भी पलट कर वार कर सकता है। हम इस मोहर सिंह जैसे लोगों से डरते नहीं हैं। हमारी वकील बहुत बड़ी वकील हैं। अरे बहुत नाम है उनका, अच्छों की ना छुट्टी कर चुकी हैं और वो इस केस की तह तक पहुंच गई हैं। आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी ही हमारे खिलाफ किया हुआ ये केस ना खारिज हो जाएगा। और हाँ, वकील साहिबा ने मोहर सिंह की कॉल डिटेल्स के चेक की मांग भी करी है। वो किसके इशारे पे सब कर रहा है, पुलिस जल्दी ही पता लगा लेगी। फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।